मैं चाहूंगा अपने हाथों को उठाएं और पासवान का जो है आप उनको उत्साह बढ़ाएं और परमेश्वर को महिमा दें। दाऊद कहता है कि जब मैं यहोवा के पास गया तो उसने क्या करा, मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब अब डर नहीं। अगर मैं और आप को करना क्या है, बस सिर्फ और सिर्फ खुदा के नजदीकी में उसके पास आना है। बस हालात कुछ भी क्यों ना हो, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप बीमार हैं, कैसे भी हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ चलकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है। अगर हम बाइबल को देखें, बहुत ही कम शब्दों में आपको समझा के मैं समाप्त करूंगा। आप और मैंने अगर ठान लिया है कि नहीं, सपोज करिए मैं बीमार हूं, ठीक है, अगर मैं बीमार हूं तो मैं किसके पास पहले जाऊंगा? हाँ, डरो नहीं, बोलो भाई, जाहिर सी बात है, डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो क्या दुआ करके जाते हैं? दुआ करते हैं, बोलते हैं अब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, नहीं, हम दुआ करते हैं प्रभु सब कुछ सही है। और दाऊद कहता है कि मुझे परमेश्वर ने पूरी रीति से क्या किया है, निर्भय किया है। मतलब डर मेरे अंदर नहीं है। आपको और मुझे सिर्फ पास आना पड़ेगा। जब आपको बीमारी है, परेशानी है, बदहाली है, कुछ भी हो, आपको स्वयं उठ के उस खुदा के पास खड़े होना हो पड़ेगा कि हाँ खुदा, मैं जानता हूं कि मेरी सारी समस्या का समाधान किसके पास है, तेरे पास है। उसी तरीके से जो उस स्त्री को जो है बीमारी थी, तो किसी ने उसको पकड़ के यीशु मसीह के पास लेके नहीं आया, लेकिन वो स्वयं चलकर आई। उसने क्या बोला कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने स्वयं ये डिसीजन लिया और क्या हुआ, तो आप देखते हैं वो चंगी हुई कि नहीं हुई? वो चंगी हुई। क्यों? क्योंकि वो स्वयं उसने निर्णय किया कि मैं जाऊंगी और वो चंगी हो गई। जक्कई जो हम देखते हैं, जक्कई ने क्या किया, स्वयं निर्णय किया है, 4 लोगों ने उसको उठाकर पेड़ पे बैठा दिया स्वयं। जब आप, मैं और आप स्वयं अपनी इच्छा से, मैं फिर बोलूंगा, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो, है ना, आज मैं बड़ा उत्साहित हूं आपको देख के सर, जो है गजब का आपके अंदर जो मतलब परमेश्वर ने जो है सामर्थ्य दे रखी है कि आप चल के आप कोई, आप ऐसे कोई आगे देखेगा तो आपको लगेगा नहीं मतलब आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है या आपको ऑपरेशन हुआ है। ये होती है खुदा की कुव्वत, ये होती है खुदा की सामर्थ। जब आप स्वयं खड़े होते हैं, उन्होंने क्या बोला, मैं आऊंगा आज चर्च में, मैं बैठूंगा। ये सोच क्या है भाई, मुझे जाना है ना। और मिसेस और बेटी हो सकता चिंता कर रही हो, पापा आप रहने दो, यहाँ रुक जाओ, आराम कर लो, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या बोला, नहीं मैं जाऊंगा, और हीलिंग उनको मिल गई। हालेलुया। आपको और मुझे स्वयं ये निर्णय करना है कि मैं जाऊंगा। एक पापा बोल रहा है बेटे से, बेटा चर्च चलो, नहीं, आपके अंदर, बेटे के अंदर स्वयं ये होना चाहिए कि मुझे चर्च जाना है। वो एक दिन पहले ही इसकी तैयारी कर ले, कपड़े तैयार कर ले, बाइबल रख ले, गीतों की किताब रख ले। जब आप ये निर्णय लेते कि मुझे यीशु मसीह के पास जाना है, तो आप देखेंगे खुदा के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में स्वयं चल के आ जाएगा। जिस तरीके से 0 है ना, यीशु मसीह आया 1 और फिर 0 लगते चलेगा, हम 0 0 0, फिर क्या बन जाते हैं, हम लोग हीरो बन जाते हैं। पता है आपको? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह के पास मुझे और आपको आना ही पड़ेगा। वो सूबेदार जो है अपने सेवक को लेके नहीं आया, वो उसके लिए विनती लेके आया, लेकिन किसके पास आया? यीशु मसीह के पास आया। जब वो आया, उसने बोला मेरा सेवक बीमार है। यीशु मसीह ने तो उसका विश्वास देख के क्या बोल दिया, जा तेरे विश्वास, तेरा जैसा विश्वास है तेरे साथ में वैसा हो जाए। और लिखा बाइबल के अंदर कि उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मैं आपको ये आज की सुबह उत्साहित करना चाहता हूं कि कोई हो ना हो, लेकिन आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, उसको महिमा दे और ताली बजाएं, उसको धन्यवाद दे कि यीशु मसीह आपके साथ में खड़ा है। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो आपके साथ में है। उसने कभी वो बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। बस प्रियो, मुझे और आपको करना क्या है, बस चलना है ना। हो सकता है वो स्त्री, सब कुछ उसका शरीर का खत्म हो चुका था, खून बह चुका था, कैसे वो आई होगी, क्या नजारा रहा होगा, घिसटते हुए कैसे भी, लेकिन उसने क्या बोला, मुझे जाना है, मुझे छूना है। बस जब आप इतना प्रण कर लेंगे तो चीजें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी। मेरे घर में पिछली समय पड़ा एक